हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। तो आज का मेरा ये जो सेशन है, इसका जो टॉपिक है क्या है? आज का सेशन का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ये आपका प्रश्नावली 3। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3। ओके, ये प्रश्नावली 3 में क्या है ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि ये प्रश्नावली 3 में कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरह से ये जो प्रश्न है बनता है, सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली 3 है, थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरत है। ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली से बहुत सारे जो सवाल हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से जो सवाल है मतलब आना तय है। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रश्नावली 3 है ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को चालू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज का ये क्लास हम चालू करते हैं। प्रश्नावली 3 में पहला प्रश्न है, वैसे लाइव स्ट्रीम में ये जो क्वेश्चन है इसको मैं करवाया था, बट जिसको करवाया हूं उसको मैं नहीं करवाया, नहीं अभी हल करूंगा। दूसरा कोई तीसरा होगा उसको हल करेंगे। और हम ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में कुछ आलेख दिए हुए हैं, है ना? उस आलेख का हमको क्या करना है? ढाल ज्ञात करना है। ठीक है, दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु के बीच का जो अंतराल है उसको हमको ढाल, मतलब उसके दोनों के बीच का ढाल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं और इस तरह के जो भी प्रश्न आए उसको हम चुटकियों में कैसे हल करेंगे, ये ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला प्रश्न का हल देखिए, यहां पर ए बी और सी डी का जो ढाल है लाइव स्ट्रीम में मैंने करवाया है। तो अब हम दूसरा कोई देखते हैं। ये जो जी एच है, ठीक है, ये जी एच, ओके, ये जी एच जो एक आलेख है, इसका हमको क्या करना है? ये जी एच, ये जी एच, ये दोनों के बीच का जो अंतराल है इसका हमको क्या ज्ञात करना है? ढाल ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यानी कि ये जी एच है। ठीक है, वैसे ये तीसरा ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन होगा तीसरा, इसका हम सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे हमको इसका ढाल ज्ञात करना है। ठीक है, अंतराल क्या होगा जी? यहां है अंतराल कौन सा? जी एच। अंतराल जी एच का हमको क्या ज्ञात करना है? ढाल ज्ञात करना है। ठीक है, अंतराल जी एच की ढाल, या इसको हम प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? ढाल या प्रवणता को किससे? ढाल या प्रवणता को हम किससे दर्शाते हैं जी? एम से। ठीक है, यानी कि हमको एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, यहां पर आपको समझना होगा x का मान कौन सा है और x2 का मान कौन सा है, x1 का मान कौन सा है और y2 का मान कौन सा है, y1 का मान कौन सा है। तो जो पहला बिंदु है यानी कि ये जी के बाद h आता है। ठीक है, क्रमशः अगर हम देखते हैं तो जी के बाद h आता है, तो ये पहले वाला जो मान है, निर्देशांक है, उसको हम पहले वाला को हम मानेंगे, ये जो 3 है उसको हम x1 मानेंगे और 2 है उसको y1, और ये यहाँ पर दूसरा बिंदु है h,
उसका जो निर्देशांक है, पहला निर्देशांक इसको मानेंगे x2 और 2 को मानेंगे हम क्या, यहां मानेंगे हम y2। ठीक है, अब हम ये जो मान है उसको यहां पर रख देते हैं। ठीक है, या आप यहां इसको समझने के लिए लिख देते हैं, जैसे यहां पर लिखेंगे g, वहां अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहां पर कर देता हूं मैं, g का जो मान है, g बिंदु इस तरह से दिया हुआ है रेखा आलेख, है ना। ये जो बिंदु है g है और ये है आपका क्या है, h है। ठीक है, इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है किसका, g का 3 2 है और इसका जो निर्देशांक है ये क्या है 6 और ये 2 है। ठीक है, ये है आपका क्या है, पहला जो बिंदु है G, इसका पहला वाला जो पद है ये क्या है, x1 है। ठीक है, और ये है आपका y1 और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ठीक है, तो अब हम प्रवणता ज्ञात करते हैं, ढाल या प्रवणता। ठीक है, m इक्वल टू होता है ये जो फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला हम इस मान को रख देते हैं। ठीक है, y2 का मान क्या है जी, 2 है, क्या है 2 है, और y1 का मान यहां पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, y2 का मान भी 2 है, y1 का मान भी 2 है। ठीक है, ओके, और यहां पर x2 माइनस x1 का मान, x2 मतलब 6 है और x1 है मतलब क्या है, यहां 3 है। ठीक है, तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। यदि 0 को हम किसी भी संख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, यानी कि ढाल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से कोई भी सवाल हो, कोई भी अंतराल हो, उसका ढाल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार और एक देखते हैं, जैसे यहां पर एक है EF जिसका निर्देशांक है 1 3 और 2 1 है, 1 3 और 2 1 है। ठीक है, यहां पर जो निर्देशांक है, जो आलेख है, उसका जो निर्देशांक क्या है, पहला E, ये दूसरा सॉल्यूशन होगा, सॉरी ये होगा तीसरा। ठीक है, ई का जो है ये क्या है, देखिए ई का है 1 3, ठीक है, और 2 1, 1 3 और एफ का है 2 1। ठीक है, ये है कोई बिंदु है। ठीक है, ई और एफ इस तरह से है। ठीक है, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, ये दोनों के ई एफ का जो अंतराल है उसका हमको क्या ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा जी, ढाल बराबर सीधा सीधा हम लिख देते हैं, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता बराबर हो जाएगा, फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, इसमें फार्मूला रख देते हैं, ये है आपका x1 और ये y1। ठीक है, और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ठीक है, इस मान को रख देते हैं यहां पर फार्मूला में, तो ये हो जाएगा y2 का मान क्या है जी, यहां पर 1 और y1 का मान है यहां पर 3। ठीक है, और दूसरा बट्टे में x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 का मान क्या है, यहां पर 2 है और x1 का मान है 1, ये मान को हम रख दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, अगर हम ये इसको घटा देते हैं तो ऋण 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, 1 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो जितना का उतना ही रहेगा, मतलब ये ऋण 2 का 2 होगा, यानी कि m यानी कि ढाल, ठीक है, ढाल m बराबर, इसका जो आंसर क्या होगा, इसका ढाल हो जाएगा कितना, ऋण 2। इस तरह से हम किसी भी जो आलेख होगा, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि यानी कि निर्देशांक दिया हुआ है तो उसका हम ढाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल,
ये आपका नेक्स्ट सवाल हो गया। क्या है प्रश्न, क्या है यहां पर, एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कब पूछा है जी, 2019 में। कब पूछा है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सेट सी में। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ऐसे ही सवाल मतलब जो भी एग्जाम है उसमें पूछता है इससे, ये जो चैप्टर है इससे। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। हल चौथा, एक रेखा है बिंदु 3, 7 और किससे होकर जा रही है, 6, 8 से होकर गुजर रही है। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पूर्व का जो प्रश्न है उसमें हमने ग्राफ देखा था, उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, बस हमको इसका क्या याद करना है, इसका भी प्रवणता या मतलब प्रवणता कहें या ढाल कहें। ठीक है, इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, प्रवणता या ढाल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या दिया है, रेखा का जो बिंदु है दिया हुआ है, रेखा बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, रेखा बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु है 3, 7 और दूसरा बिंदु क्या है जी, 6, 8 है। क्या है, 6 और 8 है। ठीक है, से होकर जाती है, यानी कि ये जो रेखा होगा किस तरह से होगा, इस तरह से ये रेखा खंड होगा। ये पहला बिंदु होगा, जो भी होगा इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक 3, 7 होगा और इसका जो निर्देशांक है क्या हो जाएगा, 6, 8 है। क्या है, 6, 8 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अब देखते हैं इस सवाल को हम आगे कैसे हल करेंगे और इसका प्रवणता हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चूंकि रेखा की ढाल या प्रवणता का सूत्र क्या होता है, 6, 8 से होकर हम लिखेंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, होकर जाती है। ठीक है, यहां लिख देते हैं। ओके, नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेखा का या सीधा सीधा हम ढाल या प्रवणता हमको ज्ञात करना है। अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ है तो इसका हम सीधा सीधा हम प्रवणता या ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला में मान फटाफट रख देते हैं। ये पहला वाला जो है ये x1 है और ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं। y2 का मान क्या है, 8 है। ठीक है, और y1 का मान होगा 7 और x2 का मान क्या है जी, x2 का मान है 6 और x1 का मान है 3। ये रख दिए। ठीक है, हल करते हैं। 8 में 7 घटा देंगे तो 1 आएगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। कहने का मतलब यहां पर ढाल या प्रवणता का मान क्या आ गया, ढाल या प्रवणता का मान आ गया आपका 1/3। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हमको हल करना है। या इसको यहां पर लिख सकते हो, अतः रेखा 3, 7 व 6, 8 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल क्या हो जाएगा, 1/3। आप इतना भी लिख देते हैं, बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये है आपका 5वां नंबर सवाल। ये सवाल क्या है जी, इस सवाल को समझिए। ये है आपका सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस समय जो मुख्य बिंदु है उनको मैं आपको बता चुका था कि किसी भी यानी कि ये जो सरल रेखा है उसका जो समीकरण होता है क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है। ये आपको बता चुका था। और इसमें से ये जो m है ये किसका मान है,
ढाल का मान है, ठीक है, यानी कि ये ढाल है, ठीक है, और ये जो C है, ठीक है, ये क्या है, अंतःखंड है, ठीक है, अंतःखंड। C ज्ञात कीजिए मतलब, यानी कि अंतःखंड ज्ञात कीजिए मतलब आपको किसका मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। तो यहां अब भी इस सवाल को हल करेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा कि ये कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। दिया क्या है जी, यहां पर दिया है क्या दिया है, यहां पर दिया है सरल रेखा का समीकरण। क्या दिया हुआ है, सरल रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है 5x धन 6y बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो रेखा है कौन सा, 5x धन 6y बराबर 7, इसको हमको किस रूप में लिखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है, ठीक है। किस रूप में लिखना है हमको इसको, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। कहने का मतलब ये है इसमें जो दिया हुआ है, देखो 5x धन 6y, यानी कि इस y का मान हमको यहां से निकालना है, ठीक है। ओके, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये जो 5x है इसको भी उधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6y बराबर ये 5x को इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा धनात्मक है इसलिए इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो जी, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम सीधा सीधा लिखते हैं, ये जो संख्या है इसको हमको किस रूप में लिखना है, mx प्लस सी के रूप में लिखना है। तो x वाला को हम पहले लिख देते हैं ऋण, क्या हो जाएगा यहां पर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5x, ये ऋण हो गया, ठीक है, ये धन वाला ऋण होगा। पक्षांतर जब भी करते हैं तो ऋण वाला धन, धन वाला ऋण होता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ऋण 5x होगा और ये धन 7 है तो धन 7 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब करते हैं, ये जो 6 है y के साथ गुणा कर रहा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा, इधर y बचेगा, 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या करेगा जी, इसको दोनों जो पद हैं, है ना, ये दोनों पदों को क्या करेगा, गुणा कर रहा है इधर तो जाके उधर करेगा भाग, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा ऋण 5x बटे 6, ये धन का चिन्ह 7 बटे 6, ये सभी को करेगा, या आप सीधा सीधा ऋण 5x धन 7 का बटे 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी पद है वो सारे पदों को ये जो संख्या गुणा करने वाला इधर है ना लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में सभी को क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। तो यहां पर y बराबर हो गया, क्या हो गया जी, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 बटे 6 x धन 7 बटे 6। देखिए ये जो फार्मूला क्या है, इस फार्मूला से आप मैच कीजिए इसको, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ये y का y, ठीक है, ये जो 5 है बटे ऋण 5 बटे 6, ठीक है, यही किसका मान है, यहां किसका मान है, m का मान है, और m क्या है, ढाल है, ठीक है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका c का मान होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप यहां समझ गए होंगे कि कोई भी अगर सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है उसका हम किस तरह से ढाल और अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण क्या, y बराबर क्या दिया हुआ है, 5x, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या निकाले हैं हमें भी, y बराबर हो जाएगा ऋण 5 बटे 6x धन 7 बटे 6, यही निकाले हैं ना हम समीकरण, ओके। तो की तुलना किससे करेंगे, अभी तुलना मैं इसके पहले भी किया था, इसके साथ तुलना हम करेंगे y बराबर mx प्लस सी से, क्या करने पर ये हम इसका तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर क्या पाएंगे, y का y हो गया, ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट साइड के साथ, राइट का ये जो x वाला पद है इसको x वाला पद के साथ तुलना करते हैं, m का मान क्या हो सकता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि m का मान ऋण 5 बटे 6 है, ठीक है। m का इसका अगर तुलना करते हैं तो क्या मिला हमको, मिल करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर तुलना कर दिए तो y का y हो गया, इसका क्या हो गया, mx का ऋण 5 बटे
6x यानी कि m का मान क्या हो गया जी, ऋण 5/6 हो गया। ठीक है, तथा ये जो 7/6 है इसका अगर हम इसके साथ तुलना करते हैं, क्योंकि इसमें x नहीं है, यानी कि ये जो c है ना, इस c का मान क्या हो जाएगा, c यानी कि अंतःखंड, इसको हम अंतःखंड लिख देते हैं यहां, और इसको हम लिख देते हैं यहां पर ढाल, क्या, ढाल। ठीक है, ढाल बराबर क्या हो गया, m बराबर ऋण 5/6, और अंतःखंड इसी को हम क्या कहते हैं, c को क्या कहते हैं, अंतःखंड c बराबर क्या हो जाएगा जी, 7/6। ठीक है, यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से सवाल को हल करना है। इसको चाहे तो इतना लंबा करने से अच्छा कि इसको और शॉर्ट किया जा सकता था, बट हमको शॉर्ट नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल समझाना था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा बनाया हूं। वैसे बनाने से अगर आप हल करोगे तो एकदम शॉर्ट बन जाएगा। क्या, ये जो समीकरण है इसको हम पक्षांतर करके इतना ला दिए, अब सीधा सीधा तुलना कर दिए, यानी कि हो गया m बराबर ऋण 5/6 और c बराबर 7/6, इतना लिख सकते थे सीधा सीधा। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को हल करना है। ठीक है, ये आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया या ना आए तो भी आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट भी कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नौवां नंबर सवाल है ये आपका। ठीक है, ये सवाल क्या है जी, सवाल को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है। ठीक है, आपका प्रश्नावली 3 का, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है। ठीक है, इसी तरह का जो सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि हॉस्टल वार्डन में भी पूछा था। ठीक है, हॉस्टल वार्डन अभी करंट में हुआ था, है ना, 1-2 महीना पहले, उसमें भी इसी तरह का सवाल पूछा था। आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन पेपर को तो मिल जाएगा। वैसे भी जितने भी, ये समझने वाली बात है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें यानी कि पहली से 10वीं के बीच का ही गणित पूछता है, और जो भी गणित होगा वो ज्यादातर 10वीं लेवल, 9वीं से 10वीं के आसपास का सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। इसलिए मतलब 10वीं तक यदि आप, 9वीं 10वीं के बीच में यदि आप अच्छे से गणित पढ़े हैं, मतलब आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है। तो ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है जी, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें समीकरण दिया हुआ था सरल रेखा का। ठीक है, यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। और यहां पर प्रवणता यानी कि ढाल का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, ढाल का मान दिया हुआ है। और ये जो रेखा है किससे होकर गुजर रही है जी, 6-0 से होकर जाती है, यानी कि इसका दूसरा जो बिंदु होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु होगा, या आप उसको मान सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, दिया है यहां प्रवणता। ठीक है, हल 9वां दिया क्या है, यहां पर दिया है, क्या दिया है, प्रवणता या ढाल। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है जी, 7/3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 7/3। और ये जो रेखा है किससे होकर गुजर रहा है, 6-0 से होकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, तथा बिंदु 6-0 तथा बिंदु 6-0 से होकर जाती है। ठीक है, होकर जाती है। ओके, किससे होकर जाती है, 6-0 से होकर जाती है। ठीक है, वह एक्स वाई से होकर गुजरती है। कहने का मतलब 6-0 और किससे, और इसका हम मान लेते हैं, यानी कि दूसरा जो बिंदु है उसका
जो निर्देशांक है वो दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x 60 और xy से होकर गुजरती है, कह सकते हैं, ठीक है, गुजरती है। ओके, यानी कि पहला बिंदु क्या होगा 60 और दूसरा जो बिंदु होगा क्या होगा xy होगा, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। ओके, अब देखते हैं रेखा की प्रवणता, ठीक है। रेखा की प्रवणता दिया हुआ है, वैसे रेखा की प्रवणता क्या दिया हुआ है जी, रेखा का प्रवणता का मान दिया हुआ है, कहने का मतलब, ठीक है। इसलिए प्रवणता या क्या ढाल, प्रवणता या ढाल बराबर क्या दिया हुआ है जी, यहां पर 7/3, ठीक है। और सॉरी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है जी, सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। और इसका मान कितना दिया हुआ है 7/3। देखो इसका मान दिया हुआ है, किसका, ये प्रवणता का सूत्र है, इसका मान दिया हुआ है 7/3, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है से होकर ये जो ढाल है, यानी कि ये जो रेखा है गुजरती है, ठीक है। इसमें हम क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं, ठीक है। y2 का मान क्या हो जाएगा जी, y2 का मान y हो जाएगा, ठीक है। ये पहला बिंदु होगा, यानी कि ये जो रेखा होगा किस तरह का होगा, इस तरह जो भी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एक बिंदु होगा, ठीक है, ए और ए बी, ठीक है। ये है आपका 60 और ये है आपका xy, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2, ये y2, ठीक है। इसी को सीधा सीधा भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये समझने के लिए है आपको, ठीक है, ड्राइंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा सवाल को हल करना, ठीक है। तो y2 का मान क्या हो जाएगा, यहां से 6, सॉरी, y2 का मान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y1 का मान है यहां पर 0, ठीक है। और किसका, x2 का मान क्या है, यहां से x है, और x1 का मान है यहां से -6 बराबर 7/3 हो गया, ठीक है। इसको यहीं पर मैं हल कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पेज नहीं जा रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखो y में 0 घटाते हैं तो y ही बचेगा, ठीक है, y/x बच गया बराबर 7/3 हो गया, ठीक है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर आप बिल्कुल कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सवाल लेकर आऊंगा और इसमें आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका y/x बराबर 7/3, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। जो इधर गुणा कर रहा है या भाग कर रहा है वो इधर आकर भाग करने वाला गुणा करेगा, और ये आपका इधर 7 के साथ गुणा करेगा, यानी कि तिर्यक गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, अरे सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो है ऋण 6 है, क्या है, ऋण 6 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, तिर्यक यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3y, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7x ऋण 6 गुणा करेगा 7 के साथ, यानी कि x ऋण 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसको भी ध्यान देना है, हमको समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि y = mx + c, ठीक है। इस तरह हमको क्या करना है, ये तो मानक समीकरण हो गया, उसी तरह का हमको समीकरण इसके पूर्व में जो बनाए थे उस तरह का, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 3y अपान 7 का x के साथ गुणा करेंगे तो 7x ऋण 7 छक्के 42, ठीक है। ये हो गया आपका 7 छक्के 42। अब ये जो 3 है y के साथ गुणा कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7x/3 ऋण 42/3 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 इसको भी गुणा करेगा, दोनों पदों को गुणा करेगा, 3 पद रहेगा तो तीनों पद को गुणा करेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर हो गया आपका, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7/3 × x ऋण 42 अगर ये भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए, 3 भाग दे देते हैं, भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाने वाला है इसलिए इसको हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम
3 1 बज गया, 3 चौक 12, यानी कि 14 या 42 हो गया। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, ये 14 आ गया। ओके, तो अब इसको हमको क्या ज्ञात करना था, समीकरण ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, समीकरण ज्ञात करना था। ओके, तो ये आगे हम बढ़ गए। वैसे ये जो सवाल है इसको हम यहां पर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, समीकरण हो जाएगा आपका। बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। ये एक्चुअली में इस तरह का जो y, वैसे सरल रेखा का जो अगर मानक रूप के हिसाब से अगर देखेंगे तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे अगर समीकरण के रूप में और देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ये भी सत्य है, ये भी, ये वैसे यहां से हमको यहां तक नहीं बढ़ना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, 3y, या इसको हम सबको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, इसको भी इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा 3, सॉरी, ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये 3y को पक्षांतर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा ऋण 3y धन, सॉरी, ऋण 42 बराबर 0। ये इसका आंसर है। ये यानी कि एक सरल रेखा का समीकरण है। क्या है, ये सरल रेखा का समीकरण है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये दोनों देखो, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल इजी है, यानी कि ये दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे आंसर तो यही होगा, बट ये भी अगर यहां तक भी आप चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सरल रेखा का क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हमको हल करना है। और ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल 100% पूछने वाला है, इसलिए आपको इस सवाल को बार बार समझना है। बिल्कुल इजी है, समझने की जरूरत है, एक बार और समझिए। ठीक है, प्रवणता या ढाल दिया हुआ है 7/3। ठीक है, ये जो सवाल है प्रवणता या ढाल का मान दिया हुआ है। ठीक है, तथा 6 जीरो से होकर जाती है, यानी कि एक ही बिंदु दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या करना है जी, देखो जो भी आलेख होगा वो 2 बिंदुओं से होकर ही जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो पहला जो बिंदु है वो 6 जीरो है, तो दूसरा बिंदु हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीधा सीधा हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रवणता या ढाल बराबर दिया हुआ है 7/3, और प्रवणता या ढाल का फार्मूला है ये। ठीक है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, इसका मान 7/3 दिया हुआ है। इसमें ये जो मान है, ठीक है, जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, होकर जो गुजरने वाली जो बिंदु है उसका मान रख देते हैं यहां पर। पहला इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं। ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का मान रख दिए। y2 का मान y है, ये वाला। ठीक है, और x2 का मान क्या है, x2 का मान है ये। ठीक है, x। ठीक है, और यहां पर y1 का मान 0 हो गया। ओके, और x2 का मान x और x1 का मान 6, ये रख दिए। इसको आगे और हल किए तो ये हो गया आपका y अपान x ऋण 6। ठीक है, ये x है। ओके, इसको समझने की जरूरत है। तो ये त्रियक गुणा कर दिए, इधर पक्षांतर कर दिए, ये त्रियक गुणा हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और अगर हम और आगे हल करते हैं, ये 7 को पक्षांतर कर देते हैं तो x का मान या y का मान हो जाएगा यहां से, तो ये होगा। ठीक है, ये मानक रूप है। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, ये जो ज्यामितीय निर्देशांक है इसके सवाल को इस तरह से हल करना है। ठीक है, और कोई सवाल होगा तो इसको भी देख लेते हैं। ये है प्रतियोगी, अन्य जो परीक्षाएं हैं, जितने भी परीक्षाएं होती है प्रतियोगिता, आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी परीक्षाएं होती है, जैसे अभी होने वाला है जीडी आरक्षक, पुलिस, ओके, आरक्षक की भर्ती होने वाली है, फॉरेस्ट की भर्ती होने वाली है, उसमें ये सारे जो
प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले ये सारे सवाल हैं, ठीक है। इसी तरह का सवाल पूछता है और कोई सवाल नहीं पूछता है। इसी से समझिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 10वीं तक पढ़ चुके हैं जो गणित, उसी में से ये जितने भी सवाल है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल है, इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा होगा और लंबा वीडियो होने के चलते माफी चाहूंगा, इस सवाल को आज के इस सेशन, इस वीडियो के लिए मतलब वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कोंडागांव।